स्वर्ण देश के महाराज उदयगिरी 50 वर्ष की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते महाराजाधिराज हो गए। देश देशांतर में उनकी विजय पताका लहरा चुकी थी। उनके पराक्रम का कोई परावर न था। उनके बंदी राजा उनकी भीमकाय दुर्ग में अंधेरी दीवारों को ताकते हुए दम तोड़ रहे थे। जब भी महाराज की सेना किसी राज्य को रौंद कर लौटती तो महाराज की विपुल स्वर्ण राशि और भी बढ़ जाती और उनके मुकुट में नए हीरे मोती चमकने लगते। पर महाराज की आंखें अब भी क्षितिज पर अटकी हुई थी। एक बार की बात है, वर्षा ऋतु के अंतिम दिन थे। महाराज अपने मंत्रियों के साथ अपने राज्य के उत्तरी पर्वत पर शिकार कर रहे थे। दोपहर हो चुकी थी। महाराज एक हिरण का पीछा करते हुए अपना रास्ता भूल गए। शिकार की उत्तेजना में वे मीलों की दूरी तक अपना घोड़ा दौड़ाते चले गए, पर हिरण का कुछ पता न चला। जंगल की सीमा आ पहुंची और महाराज थक कर एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। पर दूसरे ही क्षण महाराज ने सामने आंख उठाकर देखा तो पुलकित हो उठे। ढलते सूर्य के लाल प्रकाश में सामने एक विशाल पर्वत अपना गर्वपूर्ण माथा ऊंचा किए खड़ा था और उसके पांव में एक बड़ी सी नीली झील बिछी हुई थी। झील इतनी स्वच्छ थी मानो प्रकृति के अथाह सौंदर्य के लिए एक दर्पण हो। पहाड़ की तलहटी देवदारू के पेड़ों से लदी हुई थी और दाईं ओर ढलान पर एक छोटा सा नगर बसा हुआ था, जिसकी छतें सायंकाल के धुंधले प्रकाश में दूर तक फैली हुई नजर आ रही थी। महाराज इस अपूर्ण सौंदर्य को एकटक देख रहे थे। इतने में उनके साथी उन्हें ढूंढते हुए आ पहुँचे। महाराज ने प्रसन्न होकर कहा, मैं नहीं जानता था कि मेरे राज्य में इतने सुंदर प्रदेश भी मौजूद हैं। पास खड़े हुए मंत्री ने हाथ बांधे हुए उत्तर दिया, महाराज, यह प्रदेश आपकी राज्य की सीमा से बाहर है। आपके राज्य की सीमा यहाँ पर समाप्त हो जाती है, जहाँ पर आप खड़े हैं। महाराज ने कहा, तो क्या यह प्रदेश मेरे राज्य का अंग नहीं है? मंत्री ने कहा, नहीं महाराज, यह एक छोटा सा स्वाधीन देश है जिसके लोग मछलियां पकड़कर अपना निर्वाह करते हैं। महाराज के मन में एक गहरी टीस उठी और उनकी आंखें ईर्ष्या से विचलित हो उठी। यह मेरे देश का अंग नहीं है कहते हुए और अपने हाथों की उंगलियां एक मुट्ठी में समेटते हुए दृढ़ निश्चय से बोले, आज ही लौटकर सेना को तैयार करो। महामंत्री, मैं स्वयं इस प्रदेश पर चढ़ाई करूंगा। मेरे राज्य की सीमा पर अब यह पर्वत शिखर होगा। कहते हुए महाराज वहां से लौट पड़े। इस घटना को अभी 10 दिन भी नहीं हो पाए थे कि वह शांत स्थान सैनिकों के सिंहनाद से गूंजने लगा। जंगल के हिंसक पशु भी महाराज के पराक्रम से व्रस्त होकर भाग उठे। झील की शांत जल राशि जिस पर पहले गाते हुए मछुआरे मछलियां पकड़ते थे, अब उन्हीं के खून से लाल होने लगी। महाराज के वीर सैनिकों के बाण पेड़ और पत्थरों को भी छत विछत करने लगे। 3 दिन बीत गए। महाराज की सेना झील पार करके नगर की दीवारों तक आ पहुंची। इस पर भी मछुआरों ने हथियार नहीं डाले। रात के वक्त जब महाराज की सेना में विजय का कोलाहल होता, मछुआरों के बीच मरघट की स्थिति छा जाती। कहीं पर कोई टिमटिमाता दीपक भी नजर न आता। मछुआरों के बच्चे बूढ़े दिन भर लड़ते और रात को अपने मृत संबंधियों की लाशों को ठिकाने लगाते, अपने जख्मों को मसलते। फिर इस कराल अंधकार में कहीं भी आशा की कोई किरण न देखते हुए धरती पर हाथ रखकर अपने प्राणों की बलि देने की शपथ लेते। प्रातःकाल का समय था। महाराज अपने शिविर में बैठे नए आक्रमण का योजना कर रहे थे। इसी समय द्वारपाल ने आकर प्रणाम किया। महाराज, एक आदमी द्वार पर खड़ा है, आपसे मिलना चाहता है। महाराज ने कहा, कौन है? कोई बूढ़ा आदमी है महाराज, कहता है मरने से पहले महाराज के दर्शन की लालसा से आया हूँ। मंत्री ने कहा, कोई राजदूत होगा। दूसरे मंत्री ने कहा, या कोई शत्रुओं का कोई सैनिक होगा। द्वारपाल ने कहा, उसके पास कोई शस्त्र नहीं है महाराज, वह बहुत बूढ़ा है
और लाठी के सहारे बड़ी कठिनता से खड़ा हो पाता है। महाराज ने प्रवेश की स्वीकृति दे दी। थोड़ी देर बाद एक वृद्ध पुरुष लंबा मैला सा चोगा पहने अवस्था के बोझ से दबा हुआ अपनी लाठी पर झुककर चलते हुए महाराज के सामने आ खड़ा हुआ। महाराज ने कहा, तुम कौन हो? मेरे पास समय बहुत थोड़ा है। बूढ़े आदमी ने नमस्कार करते हुए कहा, महाराज, समय तो मेरे पास भी बहुत थोड़ा है। महाराज के यश और कीर्ति से चारों दिशाएं गूंज रही हैं। मैं आपके दर्शन करने यहाँ चला आया हूँ। महाराज थोड़ी देर तक उसके चेहरे की ओर देखते रहे और फिर धीरे से बोले, शत्रु देश से आए हो? बूढ़े ने कहा, नहीं महाराज, मैं आप ही के राज्य का एक सेवक हूँ। यहाँ से थोड़ी दूर पर ही मेरा झोपड़ा है। महाराज ने कहा, तुम क्या चाहते हो? बूढ़े ने कहा, दान दक्षिणा का प्रार्थी हूँ महाराज, मैं बहुत बूढ़ा हूँ। कहते हुए वृद्ध ने अपने लंबे वस्त्र के जेब में हाथ डाला और एक छोटी सी सफेद हड्डी का टुकड़ा निकालकर बोला, मुझे इस हड्डी के वजन के बराबर सोना दे दिया जाए महाराज, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। महाराज ने हड्डी को देखा। नाखून से बड़ी वह हड्डी न थी और उसे देखकर वो हंसने लगे और बोले, वृद्धावस्था में लोग पागल हो जाते हैं। इस हड्डी के तुल्य तो एक रत्ती भर सोना भी न आएगा। वृद्ध, और कुछ मांग लो। बूढ़े ने कहा, मेरे लिए आपके हाथ का दिया हुआ कड़ भर सोना भी बहुत है महाराज। महाराज ने हंसते हुए तराजू मंगवाने का आदेश दिया और पास पड़े हुए चांदी के थाल में से 2 स्वर्ण मुद्राएं उठाकर बूढ़े की ओर फेंक दी और कहा, इनके साथ हड्डी को तोलो। एक पलड़े में हड्डी का टुकड़ा रखा गया और दूसरे में मुद्राएं, पर जब मंत्री ने तोला तो हड्डी का टुकड़ा भारी निकला। महाराज लज्जित हुए और फौरन ही 2 मुद्राएं और निकालकर तुला में डाल दी। याचक की प्रार्थना भले ही छोटी हो, पर दानी की दान में उदारता होनी चाहिए। पर हड्डी का पलड़ा फिर भी भारी निकला। महाराज हैरान हुए और तुला में से हड्डी को निकालकर देखने लगे। फिर उत्तेजित हाथों से चांदी की थाल में से एक मुट्ठी भर मुद्राएं उठाकर तुला में डाल दी और तुला को अपने हाथ में लेकर स्वयं तोलने लगे। पर पहले की तरह ही हड्डी का पलड़ा अब भी भारी निकला। सब दरबारी चकित होकर तुला के पास आ गए। महाराज विस्मय से हड्डी को देख रहे थे। मौका देखकर वृद्ध ने कहा, महाराज, मैं अपनी हड्डी को वापस लेता हूँ। शायद आपके पास इसके बराबर सोना दान के लिए नहीं है। महाराज इस अपमान को सहन न कर सके। एक बड़ी तुला मंगवाई गई और उसके एक पलड़े में यह तुच्छ सी हड्डी और दूसरी में चमकती मुद्राओं से भरा सारा का सारा थाल उड़ेल दिया गया। पर हड्डी का टुकड़ा ज्यों का त्यों भारी निकला। महाराज ने गुस्से में वृद्ध से कहा, ये जादू की हड्डी है। वृद्ध, तुम मेरा अपमान करने आए हो? महाराज की आंखें क्रोध से लाल हो उठी। न वो हड्डी को बाहर फेंक सकते थे, न ही उसके बराबर सोना जुटा सकते थे। इससे भी बड़ी तुला मंगवाई गई। मुद्राओं के स्थान पर सोने की ईंटें रख दी गई, पर नन्ही सी सफेद हड्डी फिर भी भारी निकली। एक पागल जुआरी की तरह महाराज इस तुला पर अपनी स्वर्ण राशि लुटाते गए। दरबारी आश्चर्यचकित खड़े इस व्यापार को देख रहे थे। महाराज के माथे पर पसीने की बूंदें नजर आने लगी। वृद्ध धीरे धीरे मुस्कुराने लगा, फिर हाथ बांधकर बोला, महाराज, आपका राज्य बहुत बड़ा है, पर आपके राज्य की धन राशि तो क्या, संसार भर के राज्य में इसकी तुलना का सोना ना मिलेगा। महाराज की सांसें फूली हुई थी। वह नजर उठाकर बोले, क्या कहा? संसार भर का सोना इस हड्डी की तुलना नहीं कर सकता? वृद्ध ने कहा, हाँ महाराज, संसार के 7 सिंधुओं का पानी भी यदि सोना बन जाए तो भी इस हड्डी की प्यास को नहीं बुझा सकता। महाराज चुप हो गए और एकटक वृद्ध के चेहरे की ओर देखने लगे। फिर धीरे से बोले, क्या बात है वृद्ध, इस हड्डी का क्या भेद है? वृद्ध ने कहा, यह कामना की हड्डी है महाराज, इसकी प्यास सदा बढ़ती है, कभी बुझती नहीं। महाराज विस्मय में आ गए। उनकी गंभीर मुद्रा पर आवेश, पराजय और नम्रता के भाव नजर आने लगे। उनकी आंखें वृद्ध के चेहरे से हटकर
अनोखी हड्डी पर गई तो क्या वृद्ध संसार भर की संपत्ति इस हड्डी से हल्की ही रहेगी? हाँ महाराज, वृद्ध ने कहा। फिर धीरे से बोला, ये मछुआरों का छोटा सा देश तो इसके पलड़े को छू तक न पाएगा महाराज। महाराज ने कहा, तो वृद्ध, क्या इस हड्डी की तुलना संसार की कोई भी वस्तु नहीं कर पाएगी? वृद्ध मुस्कुराया। फिर उसने धीरे से अपने पास खड़े हुए एक सैनिक के हाथ में से उसकी कटार ले ली और दूसरे ही क्षण अपने हाथ को जख्मी कर लिया। महाराज ने हैरान होकर पूछा, यह तुमने क्या किया वृद्ध? अपना हाथ काट लिया? वृद्ध ने अपनी जख्मी हाथ पर से टपकते लहू की एक बूंद तुला में डाल दी। देखते ही देखते हड्डी का पलड़ा ऊंचा उठने लगा, यहाँ तक कि खून की बूंद का पलड़ा बोझल हो गया। फिर वृद्ध ने कहा, महाराज उदयगिरी, मेरा रक्त तो बूढ़ा हो चुका है, उसमें कोई ताकत नहीं, पर एक युवक या एक बच्चे के खून का तो मात्र स्पर्श ही भारी होगा। महाराज विचलित हो उठे और चुपचाप शिविर में से बाहर निकलकर झील के सामने आ खड़े हुए। बाणों की वर्षा अब भी उसी वेग से हो रही थी और झील का पानी अब भी लाल हो रहा था। झील के सामने खड़े महाराज बड़ी देर तक कभी हड्डी को देखते, कभी झील के रक्त रंजित पानी को देखते। कहते हैं दूसरे दिन प्रातः जब युद्ध का समय हुआ तो मछुआरों ने देखा कि महाराज उदयगिरी की सेना वापस लौट रही है और वनों से भागे हुए पशु पक्षी फिर से धीरे धीरे अपने घोंसले की ओर लौटने लगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। ऐसे ही कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।